शिष्य का धर्म है जब उसके खाने के लिए कुछ आए एक क्षण गुरु के लिए सोचना चाहिए। पुत्र का धर्म है जब कोई चीज तुमको प्राप्त हो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी एक बार सोचिए उनको दो क्या। वाइफ के लिए भी सोचिए, सास ससुर के लिए सोचिए, उनके लिए दिल में स्थान होना चाहिए, मन में जगह होना चाहिए। भगवान को तो आपने देखा नहीं, लेकिन श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है मातृ देवो भव, मां देवी है, पितृ देवो भव, पिता देवता है, अतिथि देवो भव, मेहमान महान देवता है। आचार्य देवो भव और सदगुरु ज्ञानदाता गुरुदेव वो भी श्रेष्ठ देवता है। मां को देवी का स्थान उपनिषद का ऋषि दे रहा है, इसलिए जितनी माताएं हैं देवी के समान अपना स्वभाव बनाओ। आपका आचरण भी देवी जैसा हो, व्यवहार देवी जैसा हो। पिता को देवता का स्थान दिया गया है। पिता को भी जिस दिन पिता बन जाओ बस दैवी संपदा के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करो। दैवी संपदा के 26 गुण होते, 26 लक्षण। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपैष्णम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापला तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण किसी भी मनुष्य को देवी और देवता बना सकते हैं। ये 26 लक्षण है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 श्लोक बोला। आज थोड़ा गीता पे प्रवचन चल रहा है, थोड़ी देर बाद रामायण में भी आ जाऊंगा, जनरल भी चला जाऊंगा। जिसमें सात्विकता है वो देवी देवता है। जो अभय है, तेजस्वी है, जिसमें शांति है, प्रसन्नता है, त्याग है, तप है, दान है, जो व्यवस्थित है, जिसको आत्मज्ञान है, जो क्षमावान है, धैर्यवान है, जो पवित्र है अंदर बाहर से, शौचम, जिसको योग्य होने का अभिमान नहीं है, पूज्यता का अभिमान नहीं कि मैं बहुत महान हूं। कृष्ण कहते हैं जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, स्वाध्याय में लगा रहता है, वह व्यक्ति देवी और देवता है। धैर्य तुम्हारा मित्र है, क्षमा शांति की चाबी है। परिवार में किसी से गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कीजिए, स्वयं से गलती हो क्षमा मांग भी लीजिए। क्षमा की शक्ति को पहचानो। भगवान श्री राम परशुराम जी से क्या कहते हैं? नाथ संबधन भंजन हार होई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी गुस्सा में है क्योंकि उनके इष्ट देव शिव जी का धनुष टूटा। गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, इष्ट देव का धनुष तोड़ दिया। पर भगवान राम ने तोड़ा नहीं है, जनक जी तोड़वाना चाहते थे। सीता जी के भाग्य से टूटा है, सीता जी को राम मिले।
सीता जी सफाई कर रही थी, एक हाथ से धनुष को उठाकर नीचे सफाई कर दिया था। उसी दिन संकल्प लिया था, ये धनुष जिसके हाथ से टूटेगा सीता का वर्ण वही करेगा। राम के हाथ में पहुंचते ही टूट गया। परशुराम जी क्रोधित हो गए। परशुराम को जब ज्ञान हुआ कि राम है, भगवान है, पूर्णावतार, तो परशुराम क्षमा मांगे। आपसे कितनी बड़ी गलती हुई हो, लेकिन आत्मिक भाव से यदि आप क्षमा मांग लेते तो उस गलती के अपराध से तुम मुक्त हो जाते। परशुराम कैसे क्षमा मांगते? परशुराम भी महान हो गए। अनुचित बचन कहियो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित वचन कहियो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। बस राम बुजुर्ग हैं, राम लक्ष्मण तो अभी बालक के रूप में, लेकिन परशुराम कहते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। मैंने अज्ञानता बस अनुचित वचन आपको कहे, आप मुझे क्षमा करो। परशुराम संदेश देते हैं कि बुजुर्ग होकर भी अगर गलती हुई है तो बच्चों से भी क्षमा मांगा जा सकता है। परशुराम के पास में अभिमान नहीं, नम्रता का सागर, क्योंकि क्षमा वही मांग सकता है जो विनम्र होता है। अभिमान जब तक रहेगा तो क्षमा नहीं मांग सकोगे। क्षमा, और जो क्षमा करता है बड़ा हो जाता है, क्षमा जो मांगता है उससे भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्षमा मांगने से अभिमान खत्म होता है और क्षमा करने से अपने अंदर जो द्वेष है, क्रोध है, वो ठंडा हो जाता है, जो नाराजगी थी खत्म हो जाती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोड़न को विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी ला। विष्णु भगवान बैठे थे और प्रभु जी ने उनको लात मार दिया। प्रभु जी परशुराम जी के पिता थे। विष्णु भगवान ने उनका पैर पकड़कर तलवा सहलाया कि आपकी पैर कोमल में चोट लग गई। तो प्रभु जी बड़े संकोच में पड़ गए कि मैंने लात मारा और मेरा पैर सहला रही। तब करने चले गए। जिनको लात लगी वो विष्णु भगवान बन गए। रावण ने जिनको लात मारी वो विभीषण राम के भक्त बन गए। और लात सहने से अधिक कठिन है बात सहना। बात की चोट ज्यादा लगती है, लात की चोट उतनी ज्यादा नहीं। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है। कभी कभी आपकी पत्नी इतना कठोर बोल देती है कि निखट्टू पति है तू, अब मुंह मत दिखाना यहां, ऐसा बोल देती है। तो
ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रुक जाती है कि मुंह नहीं दिखाना तो मर जाऊं क्या। कितने पति लोग आत्महत्या करके मर गए इस बात से। लेकिन ये बात उसने जो कही है, क्रोध में कही, जोश में कही। क्रोध और जोश जब ठंडा होगा तब उसके दिल पे हाथ धर के देखो तो बहुत पछतावा। किसी के द्वारा जोश में निकले हुए शब्द सुन करके आप एक्शन मत लीजिए, रिएक्शन मत करिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। और कबीर साहब कहते हैं कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। कबीर साहिब भी शब्द का चिंतन करते हैं। ये सत्संग में हम क्या कर रहे हैं? शब्द ही तो बोल रहे हैं, दूसरा तो कुछ नहीं कर रहे। शब्द की शक्ति। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरीको काज, तिनका सरीको काज। शब्द बोलने से पहले विवेक कीजिए। गालियां मत बको माताओं बहनों, आपकी वाणी इतनी मधुर है। जिस समय क्रोध हो उस समय मौन रहिए। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन सत्संग में आए, कह रहे थे क्रोध बहुत आता है। हमने कहा किसी कारण से आता है? बोले बिना कारण भी आता है। तो किसी के ऊपर आता है? बोले अकेले में भी आता है। तो हमने जब अकेले में आता तो क्या होता है? बोले अपने सिर में भी मुक्का मार लेता, ऐसा क्रोध आता है। जिस समय अधिक क्रोध आने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारे घर में दरिद्र आने वाला है। जिस समय सहन शक्ति बढ़ जाए तो समझ लो अब लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, लक्ष्मी आने वाली है। और बहुत बड़ा बनना है, महान बनना है, आगे बढ़ना है, तो जो तुमसे बड़े हैं उनकी कड़ी से कड़ी बात को सहना आ जाए तो उनसे भी तुम बड़े बन जाओगे, उनसे भी बड़े बन जाओगे।